जी बच्चों, एक्यूट एंगल पढ़ लिया, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। ठीक, आओ देखें। हमने कहा 0 से 90 के बीच के एंगल्स को एक्यूट एंगल बोला, 90 टू 180 के बीच के एंगल्स को ऑब्ट्यूस एंगल बोला। ठीक, हिंदी में न्यून कोण, हिंदी में अधिक कोण। अब आगे चलते हैं। अब आया 180 से, ठीक, अब 270 नहीं लेंगे, सीधे 360 चले जाते हैं। ठीक, कौन सी रेंज लेंगे? 180 टू 360, 180 से 360 के बीच। ठीक, तो 180 अंश अगर मान है कोण का, ठीक है, 180 अंश अगर मान है या 180 डिग्री अगर वैल्यू है तो उसको हमने बोला स्ट्रेट एंगल। ठीक, 360 डिग्री अगर वैल्यू है तो हमने उसको बोला कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, 360 डिग्री को संपूर्ण कोण। अब इसके बीच में भी तो बहुत सारे एंगल्स होंगे, सोच के देखो। 180 से बड़ा 181, 181, हाँ, फिर बोलो कोई कुछ, अब एंगल्स बोलो, 180 से लेके 360 के बीच के एंगल्स बोलो। हिंदी में बोलो, हिंदी में 180 से 360 के बीच के कोण बोलो, कोई भी संख्या बोलो, बोलो लड़कों, 180 से 360 के बीच बोलो। 44 तो कम हो जाएगा बेटा, 180 से बड़ा बोलना है ना। चलो, 180 से बड़ा 181 होगा, 182, 183 से लेके 190 होगा। ठीक, फिर 200 होगा, 240 होगा, 300 होगा, 330 होगा, 350 होगा, 350 होगा, 358 होगा, 359 तक। और जैसे ही वो 360 होगा वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ठीक, तो हमको कहां से देखना है? 181 से 359 तक, यानी 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो, बट 360 से छोटा हो, 360 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वृहत या प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन अगर हमको देनी होगी तो क्या देंगे? दोज एंगल्स विच लाई बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री आर नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, ऐसे कोण जो 180 अंश से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों, उनको हम बोलेंगे वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? आओ, ये तो फिर वही बात, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, गणित की भी तो भाषा लिखनी पड़ेगी। आओ गणित की भाषा पास से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। ठीक, गणित की भाषा अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। ये देखो गणित की भाषा, दिख रहा सबको? ये ग्रीन वाली लाइन थी ना, एंगल बनाती थी शुरू से। देखो यहाँ पे ग्रीन और रेड से एंगल बना हुआ है। ठीक, ग्रीन और रेड से एंगल बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारी ग्रीन लाइन ये हो गई। और हमने समझने के लिए रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके, या कह दो 180 से लेके 360। तो 180 ऐसे तो चले नहीं जाओगे, पहले 0 से 90 आओगे, 90 से 180 आओगे, फिर 180 से हमारा कहाँ जाएगा मामला? 360 तक जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है? 180 से 180 से 360 के बीच लेना है। तो 180 से 360 का एरिया कहाँ होगा? ये 180 है, दिख रहा है सबको, और ये हमारा 360 है। ठीक, तो ये 180 से 360 के बीच ही तो हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से इसको देख लो, तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा। देखो, ये 180 से लेके और हमको 360 के बीच ही तो देखना है। तो ये मान लेते हैं पहला एंगल ऐसे निकला, 180 से बड़ा हुआ ना, ये इधर सब बढ़ रहा है बार बार। उसके बाद ये वाला भी एंगल 180 से ज्यादा हुआ, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, और ये देखो ये 360 से छोटा भी तो है। तो ये ऐसे सारे कोण जो 180 से बड़े हों, 180 के बाद हों और 360 के पहले हों, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती या वृहत कोण। बात समझ में आई? अब इसको नापोगे कहां से? इधर से कहीं, इधर से नहीं नाप लोगे। इधर देखो इसकी नाप,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही, और ये हरे वाले से ही शुरू होगा इसकी नाप। तो यहां से अगर शुरू करोगे देखो तो ये वाला कोण यहां तक नापा गया। इस वाले कोण को हमको अगर नापना है, ये वाला कोण अगर हमको नापना है तो यहां से शुरू करेंगे। ये देखो यहां से आया यहां तक गया, ठीक, कोई दिक्कत। ये वाला कोण नापना है तो यहां से हम चले, ये यहां तक आए, ठीक। और ये वाला कोण नापना है तो यहां चलोगे, यहीं से यहां तक आ गए। फिर ये वाला कोण अगर नापना है तो भी ये नहीं कि यहीं से नाप लो पास पड़ेगा ना, इधर से ही चल के आएगा ये पूरा और ये, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। सबको बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया सा, ठीक, सब लोग नोट कर लो।